तो गाइस तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 128 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। एपिसोड नंबर 127 जिसमें हमें ये पता चलता है कि वैफू का क्लोन अब फाइट नहीं करेगा नकल के साथ और उन्हें लाश मिली है किंग की। तो जहाँ पे यूपी और वैफू काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, यानी कि वैफू के एक्चुअल बॉडी के साथ। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि नेट्रोपिटो ने किमोगी को ठीक कर दिया है और किमोगी को हॉस्टेजेस बना लिया गया है बाय ह्यूमंस, यानी कि किलुआ के थ्रू। किलुआ पाम को और ऑक्टोपस को आपस में मिलाती है और दूसरी तरफ नेट्रोपिटो वर्सेस गॉन होने वाला होता है। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। वैफू और यूपी काफी ज्यादा दुखी थे इस चीज को लेकर कि किंग अब मारा जा चुका है और उनकी लाश उसके हाथ में ही होती है। यहाँ पर वो किंग का फेस याद करते हैं और कुछ पुरानी बातों को भी, जहाँ पे यूपी अभी भी काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वैफू को जो कि अपनी एनर्जी सेल्स का यूज करता है और एक काफी बड़ा नेन बना लेता है। एक्चुअल में ये एनर्जी सेल्स अब जिंदा करने वाले होते हैं किंग को, और किंग की बॉडी में अब रगों में बिल्कुल उसी तरह से खून दौड़ने लगता है। ऐसा हमें दिखाया जाता है उसके जो सेल्स मरे हुए थे अब उनमें भी जान आने लगती है और एक बार फिर से वो रीबॉर्न होने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पे उसके अंदर से जो भी नेन था अब उसके अंदर जाने लगता है, जिससे उसकी बॉडी अब एक बार फिर से रिपेयर होना चालू हो जाती है, या फिर कहूँ बनना चालू हो जाती है। वो अब वैफू की यादों को जीने लगता है। एक्चुअल में वैफू ने अपने अंदर के सेल्स भी ट्रांसफर किए होते हैं, बी लाइक जैसा मैगी ने किया था ट्रांसफर इचनीची को बचाने के लिए। यहाँ पे यूपी देखता है कि अब और भी ताकत की ज़रूरत है अगर राजा को जिंदा करना है। तो यहाँ पे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वो आसमान में उड़ता हुआ दिखाया जाता है। सेम एज इज यूपी भी यही करता है और वो अपने सेल का कुछ बूंद उसके मुंह में डालता है, यानी कि राजा के मुंह में। देखते ही देखते उसके अंदर के भी सेल्स अब राजा के अंदर जाने लगते हैं और वहाँ पास से काफ़ी तेज़ रोशनी से चमकने लगती है। जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अब यूपी की बॉडी का सेल भी अब राजा के अंदर जा चुका है कि बॉडी अभी भी इतनी तैयार नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अब वो अपनी पूरी लाइफ एनर्जी का नेन यूज करेंगे। यहाँ पास से वो अपने सेल लाइफ एनर्जी का यूज करते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए वो खुशी खुशी अपने पूरे सेल का दान दे देते हैं। रॉयल गार्ड ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रॉयल गार्ड को बनाया ही क्यों गया है। यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे चिमारा एंट फिर से एक बार जन्म दे रही हो, यानी कि हर माँ जैसे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, या फिर इंसान हो चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसका बेटा बेटा ही होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग ने अपनी पूरी शरीर से अपने आप को बना लिया होता है और वो इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, यानी कि यूपी और वैफू इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। पर हमें पता चलता है कि यूपी और बाकी लोग का साइज छोटा क्यों हुआ है। एक्चुअल में छोटा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने आधी से ज्यादा लाइफ एनर्जी सेल को दे दिया होता है राजा को, जिससे वो राजा को जिंदा कर सके। यहाँ पास से अब जो भी वैफू के जो भी क्लोन्स आ रहे थे अब वो फिर से राजा के महल की तरफ लौटने लगते हैं। राजा इस बात से काफी दुखी होता है कि उसको एक ह्यूमन ने लगभग खत्म ही कर दिया था अगर वैफू या फिर यूपी जिंदा ना करते तो। अब वो राजा सीधे की सीधे वो पूछता है कि बाकी बलोचे लोग कहाँ हैं, यानी कि वो बात कर रहा होता है नेट्रो और किमोगी की। जहाँ पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसे ह्यूमन ने हराया होता है, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। और यहाँ पे वो नेट्रो के बारे में, यानी कि नेट्रो की हर एक टेक्निक और हर एक उस चीज़ के बारे में बात करता है जहाँ पे नेट्रो उससे अच्छा था। वो अभी भी उस रोज एक्सप्लोजन के बारे में याद कर रहा होता है जिसको नेट्रो ने अपने आपको ब्लास्ट करके किया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वैफू के क्लोन को जो कि नकल से फाइट करने के लिए उस जगह पर फिर से जाता है और इस चीज़ का अभी असली बॉडी वाले वैफू को पता चल रहा होता है। वैफू इस बात से अब थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि नेट्रोपिटो के सामने गॉन बैठा था, यानी कि ह्यूमन, और उसे ठीक करने के लिए राजा ने कहा था किमोगी को। अब किमोगी के सामने राजा अगर जाएगा और किमोगी उसे नहीं मिली तो वो उस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, इसलिए अब उसकी खुशी के लिए उन्हें करना ही होगा कुछ ना कुछ। जहाँ पे उसके पंख निकल आते हैं और ये देखकर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब राजा उड़ भी सकता है।
जिसके बाद वो उन्हें अपने पूंछ पे लेकर उस जगह से काफ़ी तेज़ी से निकलने लगता है और इतनी ज़्यादा स्पीड होने के कारण वो दोनों उस जगह से खिसकने लगते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वैफू के क्लोन को जो कि फाइट करने के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है राजा को जो कि उस पृथ्वी में सबसे ज्यादा खतरनाक जीव अब फिर से एक बार हो चुका था। किमोगी के बारे में सोच रहा होता है, बाकी ये बच्चे चिमैरा एंट के बारे में। चिमैरा एंट के बारे में वो इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि उसने उसे जन्म दिया होता है। दूसरी तरफ हमें यह भी पता चलता है कि अब वैफू का क्लोन पहुंच चुका है। तभी उस पर नकल अपना एक जबरदस्त पंच मारता है इनविजिबल होके, जिससे उसके ऊपर APR आ जाए। यहाँ दूसरी तरफ पाम को दिखाया जाता है। अब पाम इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए और उसे फिर से ऐसा बना दिया गया। वो अपने पावर का यूज करने वाली है और दिखाया जाता है हमें मतलब वैफू के रियल बॉडी को, जहाँ पे उसे भी दर्द होता है। किंग देखता है कि अब उसके पीछे कुछ आ चुका है और ये होता है APR, यानी कि नकल के मारने पर उसकी रियल बॉडी के पास APR आ चुका है, यानी क्लोन बॉडी से हटकर। क्लोन बॉडी पे जो भी असर होगा वो रियल बॉडी पर भी दिखेगा। यहाँ पे पाम और बाकी सभी लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब हम इन्हें ख़त्म ही कर देंगे, जिससे ये किस्सा ही खत्म हो जाए। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्द लेके आऊँगा। गाइस, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।